पिछले इतवार को जब हम 26 अध्याय को हम देख रहे थे तो हमने 26 अध्याय में कुछ बातों को देखते हुए हमने इस बात को देखी थी किस प्रकार से पौलुस को लेकर के कि लोगों के जीवन में किस प्रकार से पौलुस के प्रति एक गहरी घृणा उत्पन्न हो गई थी। उसका कारण ही था वो पौलुस प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करता था और उस सुसमाचार का प्रचारक था और सचमुच में वो सुसमाचार जो उसके जीवन का आधार था। और मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में यदि सुसमाचार नहीं है तो कुछ नहीं है। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत जीवन में अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, हो सकता है हमने किसी मसीह घराने में जन्म लिया हो, उन रीति विधियों को हमने पूरा किया हो या कुछ शिक्षाएं को प्राप्त कर लिया हो, लेकिन यदि हमारे जीवन में पापों की क्षमा का अनुभव नहीं है, जो जिससे उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर आए, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है कि पाप के कारण तो मनुष्य मृत्यु के साए में चला गया था और दंडित हो चुका था, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने पहले क्रम मुझसे और आपसे प्रेम किया, अपने आप को इस संसार में मनुष्य बनाकर दे दिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ताकि जो कुछ उस पर विश्वास करे, अपने पापों से पश्चाताप करे और प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करे, प्रभु उसको सचमुच में वो जीवन प्रदान करे जो मृत्यु के बाद भी जीवन है। और जब पौलुस बात का प्रचार करा था तो लोगों के हृदय में उसके प्रति घृणा उत्पन्न हो रही थी। दूसरी बात को हमने देखा था कि किस प्रकार से पौलुस की शिक्षा और पौलुस के प्रचार पर लोग दोष दे रहे थे। क्योंकि वो व्यवस्था से आगे बढ़कर बात कर रहा था। लोग व्यवस्था से सहमत थे और व्यवस्था तक अपने आप को रखे थे, लेकिन पौलुस व्यवस्था के आगे कुछ और है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, उसका वचन, उसकी शिक्षा, और इसलिए लोग उसको स्वीकार करने तैयार नहीं थे। इसके साथ साथ पौलुस एक और बात कह रहा था, वो किस प्रकार से उसको निर्भयता के साथ वो यीशु के पुनरुत्थान की गवाही दे रहा था और उन लोगों के लिए, बहुतों के लिए यीशु के पुनरुत्थान का पर विश्वास करना बहुत कठिन था। सो इन बातों को हमने देखा था और हमने इस बात को देखा था किस प्रकार से महायाजक हनन्याह, राजपाल फेलिक्स और फेस्तुस, इनके सामने समय समय पे उसको खड़ा होना पड़ा और अंतिम में अग्रिप्पा के सामने खड़ा होकर किस प्रकार से उन मुकदमों का सामना करना पड़ा। और ये सारी चीज़ों को हम बार बार देख चुके थे, लेकिन आज मैं आगे बढ़ना चाहेंगे जो 27वां अध्याय है। 27वां अध्याय एक ऐसा है कि पौलुस को परमेश्वर ने बहुत पहले एक दर्शन दिया था, आगे हम पढ़ेंगे उसके, लेकिन अब पौलुस उस परमेश्वर की योजना में होकर के रोम की ओर जा रहा है। ये सच है कि उसको यद्यपि दूसरे लोग ले जा रहे हैं, लेकिन ये परमेश्वर की योजना में था। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक प्रश्न हमारे सामने आता है जिस पर मुझे और आपको गंभीरता से विचार करना है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है कि आपने विरोध का सामना करते हुए उस अवसर को परमेश्वर की साक्षी देने के लिए इस्तेमाल कर लिया हो? कभी भी, कहीं भी आप विश्वासी हैं, आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, आप कलीसिया में जाते हैं और शायद आपको कोई विरोध का सामना करना पड़ा, चाहे स्कूल में, चाहे हॉस्पिटल में, चाहे अपने कॉलेज में, चाहे अपने कार्यालय में, चाहे वर्कशॉप में, चाहे मित्रों के बीच में। और जब आप किसी रीति से प्रभु के से बारे में बात कर रहे थे तो लोगों ने आपका विरोध किया, लेकिन उसी अवसर को आपने ऐसा अवसर बना दिया कि आप प्रभु यीशु मसीह की साक्षी, उस उद्धार के कार्य को आप वर्णन कर सके हैं। और पौलुस के जीवन में हम इसी प्रकार को देखते हैं। पौलुस ने, जब भी पौलुस उन शासकों के सामने वो खड़ा हुआ, उसने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि यद्यपि लोग उसके ऊपर दोष लगा रहे हैं, उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी पौलुस बहुत ही अच्छी रीति से बड़े दृढ़ता के साथ उन बातों को सामने रख रहा है और रखते हुए अपने उस अवसर को गवाही का कारण बना रहा है। जब हम 27 अध्याय में आते हैं तो 27 अध्याय में 44 पद हैं और 44 पदों में अगर हम मुख्य शीर्षक को देखते हैं, प्रत्येक परिस्थिति में परमेश्वर अपने लोगों के साथ है, चाहे जीवन की कैसी परिस्थिति हो। अगर हम देखेंगे अध्याय को तो इस अध्याय में एक मुख्य बात यह है कि वो यात्रा में है और उस यात्रा में तूफान का उनको सामना करना पड़ता है और हम अलग अलग बातों को देखेंगे जो आगे चल के। लेकिन किस प्रकार से उस तूफान के समय में भी पौलुस इस बात को देखता है कि उसका परमेश्वर उसके साथ है। और मेरे प्रियो, ये मुझे और आपको बहुत ही याद प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, सामर्थ प्रदान करता है कि हम जीवन की कैसी परिस्थिति में हो क्यों ना हो, वो हमारे साथ है। और हमें से हर एक को कई बार कई परिस्थितियों में से होकर जाना पड़ता है और कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें हम बहुत निराश हो जाते हैं।
अपना साहस खो देते हैं, हमारे समझ में नहीं आता हम क्या करें, और लेकिन परमेश्वर हमारे साथ रहता है। तो जब हम इस अध्याय को देखते हैं तो 3 मुख्य भागों में हम इस बिंदु में इसको बांट सकते हैं। पहला है पहले पद से लेकर 12 पद तक, जहाँ पर पौलुस का रोम की यात्रा के लिए जहाज को में सवार होना। पौलुस रोम की यात्रा कर रहा है और साथियों के साथ करीब 276 लोग हैं। किस प्रकार से उस जहाज में बैठते हैं और अब यात्रा आरंभ होती है। 13 पद से लेकर 38 पद तक किस प्रकार से उस जहाज में तूफान का सामना करना है। अब तूफान जहाज में जब वो यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, कैसे तूफान है और किस रीति तूफान का सामना करते हैं। मुझे और आपको भी अपने इस यात्रा के जीवन में तूफान का सामना करना पड़ता है। और तीसरा है 39 पद से लेकर 44 पद तक, जहाज अब आने वाले दिनों में जाकर के एक टापू पर, एक स्थान पर रुक जाता है, स्थिर हो जाता है। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत उस यात्रा में बैठने के साथ साथ तूफान से होती है, लेकिन बाद में वो स्थिर हो जाता है। और ये है हमारे जीवन में। सो जब हम आगे बढ़ते हैं, इस बात को देखते हैं, जैसे मैंने कहा 26 अध्याय के अनुसार हमने किस प्रकार से अपने उन अवसरों को प्रभु के साक्षी का कारण बनाया है। लेकिन जब आज पहले भाग में हम जाते हैं, पहले पद से लेकर के 12 पद तक कुछ बातों को देखना चाहेंगे। एक और प्रश्न है जो हम सब पर विचार करते हुए 27 अध्याय के अनुसार, और ये प्रश्न ये है उस व्यक्ति को जो अपने जीवन में कठिन समय से होकर जा रहा है। तूफान उसके जीवन में है, कठिनाई उसके जीवन में है, अभाव उसके जीवन में है, परीक्षाएं उसके जीवन में है, निराशा उसके जीवन में है, और वो अपने आप को हताश समझ रहा है। ऐसे व्यक्ति को आप क्या सुझाव देंगे? कौन सा सुझाव देंगे? किस प्रकार से वो आपके सुझाव के द्वारा वो सचमुच में एक साहस प्राप्त करेगा? और मेरे प्रियो, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में बहुत सारे लोग हमारे सामने आते हैं जहाँ पर हमें ऐसे लोगों के संपर्क में आना पड़ता है। कई बार हम उसी स्थिति में रहते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि हमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमारा सहारा बन जाए, जो हमें साहस के 2 शब्द दे दे, हमें प्रोत्साहित कर दे, हमारी निराशा में खड़ा हो जाए और हमें किसी न किसी रीति संभाल ले। कई बार हम ऐसा नहीं करने पाते, बल्कि और हम उसको धकेल देते हैं। लेकिन हमें सावधान रहना है। लेकिन अगर हम उस दशा में हैं, उस स्थिति में हैं, तो हमारे साथ क्या है? तो इसलिए सोचना है, क्या मैं एक ऐसे व्यक्ति को जो परेशान है, हताश है, निराशा में है, किस प्रकार के ऐसे सुझाव दूंगा जिससे कि वो खड़े हो सके। और प्रेरित काम की जो पुस्तक है, पहले से ये स्पष्ट कर दिया कि पौलुस किस रीति से वो रोम में जाएगा। रोम उसके लिए एक अच्छा स्थान नहीं था, ज़रूर उसका एक दर्शन था, एक बोझ था, सब कुछ था, और बार बार परमेश्वर का वचन उसको इस बात को बताता रहा, क्योंकि उसका चुनाव एक विशेष उद्देश्य था। उसका परमेश्वर सार्वभौमिक परमेश्वर है, परमेश्वर सर्व अधिकारी परमेश्वर है, परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है, और वो पहले से सब कुछ को नियंत्रण रखता है और सब कुछ को जानता है। वो ऐसा परमेश्वर है, और समय समय पे परमेश्वर उन बातों को स्पष्ट करता है। लेकिन अगर हम देखें किस रीति पौलुस को आरंभ से परमेश्वर कुछ बातों को कहता चला आ रहा था। 9 अध्याय के 15 पद में परमेश्वर के वचन में इस रीति से लिखा है, परंतु प्रभु ने उसे कहा, चला जा, क्योंकि वो तो गैर यहूदियों, राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। पौलुस परमेश्वर का चुना हुआ पात्र था, और एक विशेष अभिप्राय से परमेश्वर ने उसको चुना था कि वो उसके द्वारा परमेश्वर के नाम को प्रकट कर सके। मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान रखिए। यदि आप ही कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, यदि आप कहते हैं परमेश्वर ने मुझे बचाया है, यदि आप कहते हैं परमेश्वर ने मेरी सहायता की है, मुझे जीवन दिया है, तो उसका एक उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि आप और मैं कहीं भी हूँ उसके नाम को प्रकट कर सकें। हमारे जीवन के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का नाम प्रकट किया जा सके। कोई भी प्रभु यीशु मसीह के नाम को बदनाम ना करने पाए, ये। और वो कह रहा है कि वो मेरा चुना हुआ पात्र है पौलुस के लिए, ताकि वो गैर यहूदियों के बीच में, राजाओं के बीच में, इसराइलियों के बीच में मेरा नाम प्रकट कर सके। प्रभु परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए भी ऐसे किया है। 23वां अध्याय, फिर आगे चल के देखते 23 अध्याय के 11 पद में, यहाँ पर भी हम इसी बात को कुछ पाते हैं। पौलुस के लिए परमेश्वर क्या कहता है, परंतु उसी रात को प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, साहस रख, क्योंकि जिस प्रकार तूने यरूशलेम में दृढ़तापूर्वक मेरी साक्षी दी है, उसी प्रकार तुझे रोम में भी साक्षी देनी होगी।
प्रेरितों काम 23 अध्याय उसका 11 पद। जिस प्रकार तूने यरूशलेम में दृढ़तापूर्वक मेरी साक्षी दी है, उसी प्रकार अभी पौलुस का रोम जाने का कोई इरादा नहीं था या कोई योजना नहीं थी, कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर जानता था कि मैं पौलुस को रोम में भेजूंगा और वो रोम में जाकर के वहाँ पर साक्षी देगा, जिसके बारे में आगे चल के हम पढ़ेंगे। और स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने इस बात को कहा। तो बार बार परमेश्वर उसकी बुलाहट के बारे में बोल रहा है 26 अध्याय के 16 पद में, परंतु उठ और अपने पैरों पर खड़ा हो, मैंने इस अभिप्राय से तुझे दर्शन दिया है कि तुझे सेवक ठहराऊं और न केवल इन बातों का जो तूने देखी हैं गवाह ठहराऊं, परंतु उन बातों का भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। जो तुझे मैंने बता दिया उसके तो तू गवाह बनेगा। 9वें अध्याय में जब जा रहा था मसीह को सताने के लिए, परमेश्वर ने किस प्रकार से उससे बातचीत करी और उसे कुछ कहा, लेकिन अब वो कह रहा है कि जो कुछ प्रकट कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद और भी बातें हैं जिसको मैं तेरे सामने प्रकट करूंगा और उनका तू गवाह बनेगा। और बार बार परमेश्वर वचन इस बात को बताता है। 27 अध्याय के पहले पद से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं किस प्रकार से जब ये निश्चित हो गया कि हम जहाज द्वारा इटली रोम की राजधानी है, कैपिटल है, जाएं, तो उन्होंने पौलुस तथा अन्य बंदियों को राजसी सैन्य दल और यूलियुस नामक एक सूबेदार को सौंप दिया, पौलुस को तथा और बंदियों को। अब पौलुस बंधुआ बना करके उस जहाज में रोम ले जाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि पौलुस ने कहा था कि ठीक है मेरा मुकदमा इन सब कुछ सामने हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा मुकदमा कैसर के सामने प्रकट हो सके और कैसर जो फाइनल डिसीजन देगा उसी को मैं मानूंगा। और उसके पास अधिकार था क्योंकि रोम नागरिक था। वो कहता है मैंने रोम की नागरिकता को लिया है, मोल लिया है, और इसलिए अब उसके पास ये अधिकार था कि रोमी शासक कैसर के सामने खड़ा हो और अपने जीवन के बारे में वर्णन करे। और इसलिए उसने इस बात को मांगा। अब वो उसको वहाँ से ले जा करके उस यात्रा में लेकर बंदी बनाकर ले आ रहे हैं। यद्यपि उनके पास ये डर था कि कहीं पौलुस उस बहाने से कहीं और ना चला जाए, लेकिन पौलुस कभी भी मृत्यु से नहीं डरा है। पौलुस ने हमेशा अपने आप को परमेश्वर की गवाही के लिए हमेशा अपने आप को दृढ़ रखा है। और इसलिए तब ये हुआ जब वो निकल पड़े। अक्तुस नामक ये एक थिस्सलुनीका है जिसका हम कुलुस्सी 4 अध्याय उसके 10 पद में सेवक के रूप में देखते हैं, का एक मुकुदिनी भी हमारे साथ था। अब लूका उनके साथ है, पौलुस है और यरकुपुस है। दूसरे दिन हम सैदा में उतरे और यूलियुस के ने कृपा करके पौलुस को उसके मित्रों के यहाँ जाने को दिया। अब समझ लीजिए, जब ये वहाँ पर पहुँचे, यूलियुस में पहुँचे, तो यूलियुस में वहाँ पर कुछ मित्र थे पौलुस के, और पौलुस ने सूबेदार से कहा कि मुझे अनुमति दे ताकि मैं जाकर अपने मित्रों से मिल लूँ। लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन ये सूबेदार पौलुस पर इतना विश्वास करता था और इसलिए उसने उसको अनुमति दे दी, ठीक है तू जाकर मिल, क्योंकि जानता था यद्यपि अगर मालूम पौलुस वहाँ से कहीं और हो जाता, कहीं और चला जाता, तो सूबेदार का जीवन जो है जोखिम में था, क्योंकि उसका जो दंड था वो मृत्यु दंड होता था। परंतु ये इतना अधिक ट्रस्ट करता है पौलुस पर, और पौलुस ने किसी प्रकार से अपने उस भरोसे को नहीं तोड़ा। मेरे प्रिय, सच है, ये बहुत बड़ा एक संदेश है मेरे और आपके सीखने के लिए। क्या आज हम जिन लोगों के साथ हैं, जिन अधिकारियों के साथ हैं, जिन शासकों के साथ हैं, जिन लोगों के साथ, जिन परिवार के साथ हैं, क्या हमारा ऐसा जीवन है कि वो मेरे और आपके ऊपर भरोसा रख सकते हैं, ट्रस्ट रख सकते हैं? ये बहुत ज़रूरी है, इसको समझना। एक सोचने की बात है, क्या आज हम के दिन हमारे जो अधिकारी हैं या जो हमारे नीचे भी पाए जाते हैं, कितना अधिक हम उनके भरोसे में पाए जाते हैं? मैं बार बार लोगों से कहता हूँ, मसीह जीवन एक संबंध का जीवन है, और जिस संबंध में ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है, वो संबंध अच्छा नहीं है। और मेरे प्रियो, ये ट्रस्ट का उत्पन्न करना ये दोनों ओर से होता है, बहुत ज़रूरी है। कई बार मैं जवान बच्चों को कहता हूँ कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आप बीमार हैं, आप परेशानी में हैं, आप छुट्टी ले रहे हैं, आप नहीं आ रहे हैं, तो आप ज़रूर सूचित करिए। और इस तरह से कहता है कि एक स्वस्थ जो हमारा संचारण या कम्युनिकेशन है, हेल्दी कम्युनिकेशन ऑलवेज बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप एंड हेल्दी ट्रस्ट। एक जो स्वस्थ संचारण है वो हमारा स्वस्थ संबंध को
और स्वस्थ भरोसे को हमारा निर्माण करता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं इस बात, मुझे और आपको अपने जीवन में समझना है कि जिसके साथ भी हमारा संबंध है, कितना अधिक हमारा संचारण, हमारा बातचीत करने तरीका कितना अधिक एक दूसरे पर ट्रस्ट उत्पन्न कर रहा है, भरोसा उत्पन्न कर रहा है, कितना अधिक हम उसके सामने रह रहे हैं। अब आगे चल करके तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद 9 पद से लेकर के तब एक और बात को हम देखते हैं। अब ये आगे बढ़ रहे हैं, जहाज में कुछ परेशानी आ रही है, हवा उनकी उल्टी चल रही है, और पौलुस उनको समझाना चाह रहा है 9वें पद में, बहुत समय बीत गया था और जल यात्रा भी संकट में हो गई थी, यहाँ तक कि उपवास के दिन भी बीत चुके थे। अतः पौलुस उन्हें ये कहकर चेतावनी देने लगा। अब पौलुस उन्हें चेतावनी दे रहा है, पौलुस उनको बता रहा है, क्योंकि पौलुस परमेश्वर के बहुत ही निकटता में है, परमेश्वर उसकी अगुवाई कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा उसकी अगुवाई कर रहा है, और इसलिए परमेश्वर सब कुछ उसको बताता चला आ रहा है। क्योंकि पहले परमेश्वर ने कहा था पौलुस को कि जो कुछ उसको बताया, लेकिन आने वाले समय में भी मैं उसको बताता चला जाऊंगा। और परमेश्वर समय ब समय में सारी बातों को उसके सामने स्पष्ट करता चला जा रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर का भरोसेमंद व्यक्ति था, परमेश्वर पर निर्भर होता था, परमेश्वर उसको सम्मान देता था, और परमेश्वर का उसका संबंध बहुत ही गहरा संबंध था, और इसलिए यहाँ पर उसको चेतावनी दे रहा है। लेकिन क्या हो रहा है? हे भाइयों, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्र यात्रा में माल और जहाज की ही नहीं, वरन हमें अपने प्राणों की भी हानि उठानी पड़ेगी। परंतु सूबेदार ने पौलुस के कथन की उपेक्षा जहाज के चालक और कप्तान की बातों पर अधिक ध्यान दिया। क्या हो रहा है? एक और परमेश्वर का जन है पौलुस, परमेश्वर, ये सब जानते हैं कि पौलुस के बारे में सब अच्छी तरह जानते हैं कि पौलुस क्यों जा रहा है, क्या कारण है, और पौलुस की साक्षी क्या है, पौलुस के जीवन क्या है, पौलुस का शिक्षक क्या है, पौलुस का समर्पण क्या है, वो सब जानते हैं। लेकिन फिर भी वो पौलुस की बात को नहीं सुन रहे, और पौलुस की बात को ना सुनने के कारण क्या हो रहा है, ये कप्तान और जहाज का जो चालक है इनकी बातों को टाल रहे हैं, टाल करके आगे वैसे ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और मेरे प्रियो, कई बार ऐसा ही होता है। कई बार जब हम सही रीति से लोगों की, जो प्रभु के लोग हैं, जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, जो हमारे आत्मिक जीवन की चिंता करते हैं, अगर हम उनकी सही रीति से उनकी सलाहों को नहीं मानते, उनकी चेतावनी को नहीं मानते, तो वो हमारे जीवन के लिए हानि का कारण होती है। और बार बार परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि हमें इन चेतावनियों पर ध्यान देना चाहिए, जो परमेश्वर के वचन के माध्यम के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अधिकार के अनुसार प्रभु के लोग हमारे सामने देते हैं, और हमें इस चीज़ से सावधान रहना है। सो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं तो 2 मुख्य बातें हैं। एक तो इस सूबेदार का भरोसा है जो पौलुस के पर, दूसरा पौलुस के द्वारा चेतावनी है जिस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। और मुझे और आपको दोनों जीवन पे सचेत रहना है। पहला जीवन क्या है? पहला जीवन यह है कि हमें भरोसा अपना नहीं तोड़ना है। दूसरा, हमें जब कोई चेतावनी मिलती है तो हम इस चेतावनी में सावधान होना है। तब उसके बाद 13 पद से लेकर 38 पद तक अब जहाज की यात्रा आगे बढ़ रही है। हवा का तूफान का रुख उल्टा है और ये आगे नहीं बढ़ने पा रहे। लेकिन तब आगे चल करके हम और बात को देखते हैं। 13 पद से लेकर 38 पद तक जहाज में किस प्रकार से तूफान का ही सामना करते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो मेरे और आपके जीवन के लिए। जब दक्षिण हवा धीरे धीरे बहने लगी तो सोच करके हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। उन्होंने लंगर उठाया और किनारे किनारे क्रीत के समीप होकर जाने लगे। क्रीत के बारे में आप जानते हैं, जब तीतुस की पत्री में जब पौलुस लिखता है, जिसमें पौलुस तीतुस को छोड़कर आया, क्रीत नगर है उसको सुधारें, और वहाँ पर क्रीत में कलीसिया का आरंभ हो गया है, तो तीतुस को रखा ताकि उस कलीसिया की बढ़ोतरी करें और वहाँ पर एक अगुवे के रूप में सेवा करें। अब यहाँ पर परंतु थोड़े ही देर बाद थल की ओर से एक भयंकर तूफान उठा जो उत्तर पूर्वी कहलाता है। अब एक भयंकर शब्द है, भयंकर तूफान उठा। अब ये तूफान ने इनको भयभीत कर दिया। अब अगर पढ़ते जाएंगे तब लिखा है, जब जहाज उसमें फंस गया और आंधी का सामना ना कर सका तो हमने उसे हवा के रूप में बहने दिया। अभी हवा उल्टी चल रही थी, अब जब फंस गए तब इन्होंने इनको उसी रूप से, जिस रूप में, अब उसका कारण क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? उसका कारण क्योंकि इन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी थी, अब उनको बहुत लंबी यात्रा में से होकर जाना पड़ा, समय अधिक लगा, कठिनाई उनका सामना करनी पड़ी। लिखा हुआ है, हम उसी के साथ बहते चले गए, तब क्लोदा नामक द्वीप की आड़ में बहते बहते हम कठिनाई से जहाज की डोंगी को वश में कर सके। बहुत ही कठिनाई से
एक चेतावनी को ना मानने के कारण उनको बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा। और तब आगे चल करके फिर मल्लाहों ने डोंगी को लपेटकर रस्सों से बांधा और सुतीस टापू के उतले स्थानों पर फंस जाने के बहस से पाल उतारकर बहते हुए चले गए। 18 पद। दूसरे दिन जब हम आंधी से बहुत हिचकोले खा रहे थे, इतने हवा तेज थी, तूफान तेज था, खा रहे थे, तो वे जहाज का माल फेंकने लगे। तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज के रस्से तथा पाल आदि फेंक दिया। ये ऐसी स्थिति है, मरने तक की नौबत आ गई, सब कुछ आ गई। अब ये लोग भयभीत हो गए, डर गए, सब कुछ हो गया। मेरे प्रियो, यहाँ कुछ बातों को हम देखना चाहेंगे तूफान के बारे में। उनका यात्रा सरल यात्रा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने निश्चय ही कुछ बातों में गलती करी थी। फिर भी 20 पद में लिखा हुआ है, जब बहुत दिनों तक ना तो सूर्य दिखाई दिया, ना तारे, और बड़ी आंधी चल रही थी, तो धीरे धीरे हमारे बचने की आशा भी जाती रही। अब सोचिए किस दशा में पहुंच गई है। एक चेतावनी को ना मानने के कारण ऐसी स्थिति में पहुंच गए। लिखा हुआ धीरे 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 बहुत दिनों तक ना तो सूर्य दिखाई दिया, अंधकार का जीवन कैसा जीवन है, ना तारे, बड़ी आंधी, और धीरे धीरे उनकी वो आशा जो बचनी थी वो भी आशा खोती चली गई। ऐसी स्थिति में मेरे प्रियो, तूफान हमारे जीवन में आते हैं। तूफान हमारे जीवन में, जब हम इन तूफानों के बारे में पाते हैं तो हमारा जीवन, हम भी एक यात्री और मुसाफिर हैं, और हम भी एक जहाज में बैठ करके संसार में यात्रा करते हुए एक छोर से दूसरी छोर तक पहुंचने की तैयारी में हैं। और कई बार तूफानों का हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन तूफानों का सामना करते हम किस तरह से सामना करते हैं इस बात पर निर्भर है। ये तूफान जो हमें भयभीत कर देते हैं, ये तूफान जो हमें निराश कर देते हैं, ये तूफान जो हमें हताश कर देते हैं, अभी आगे चल करके हम देखेंगे, हमें हताश कर देते हैं। और यहाँ तक ऐसा लगता है कि हमें ऐसा लगता है कि अब हमारा जीवन सब खत्म होने वाला है। मेरे प्रिय, संसार में कितनी बार हमें ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। शायद कोई हमारी बीमारी है, शायद होता है हमारी कोई नौकरी है जो नौकरी खो गई, शायद हमारा व्यवसाय जो चल रहा था वो ठप हो गया, शायद धन के मारे कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती है परिवार में, घर में, जीवन में, जिसके कारण हमारे अंदर द्वंद्व चलता है, एक तूफान चलता है, और हम परेशान होते रहते हैं। और हमें ऐसा लगता है कब हम अपने आप को उस तूफान से निकाल पाएंगे, कब हम उससे बच पाएंगे, कैसे हम अपने आप को समतल पे खड़ा कर पाएंगे। और एक उसी संघर्ष में हम चलते रहते हैं। और ये तूफान हमेशा मनुष्य के लिए चिंता, परेशानी, कठिनाई और इसका कारण बन जाता है। ये सारी इसी ऐसी स्थिति में शायद नौकरी के कारण होता है, शायद हमारी कोई असफलता के कारण होता है, शायद हमारी कोई और चीज़ के कारण होता है, खेती का खराब होने के कारण होता है, और जिसके कारण हमारी आशा धीरे धीरे खोती चली जाती है। मेरे प्रियो, परंतु ध्यान रखिए कि सारे समूह में 276 लोग थे। पौलुस को सबसे ज़्यादा हम देखते हैं उसकी, यद्यपि उसमें लूका भी है और एक और मित्र भी उसका है, पर सबसे ज़्यादा हम पौलुस को देखते हैं कि पौलुस का विश्वास कितना मजबूत था, और पौलुस किस प्रकार से ऐसे समय में ना खुद संभल रहा है लेकिन दूसरों को संभाल रहा है। क्यों? परमेश्वर उसके साथ है। 21 पद से क्या कहता है वो, जब वे बिना भोजन के बहुत दिन बिता चुके, तब पौलुस ने उनके मध्य खड़े होकर कहा। इस निराशा ने उनको ऐसा मजबूर कर दिया कि उनको खाना भी अच्छा नहीं लग रहा, भोजन भी अच्छा नहीं लग रहा, ना वो खाना खा पा रहे हैं, ना अच्छी तरह से सो पा रहे हैं, ना अच्छी तरह से रह पा रहे हैं। चिंता है, परेशानी है, थकान है, आशा टूट जा रही है। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे। और ऐसी स्थिति में खाना वाना सब छूट गया है। ओ मेरे प्रियो, लेकिन पौलुस उनके जीवन को जानता है, और तब पौलुस ने कहा, खड़े होकर कहा, हे भाइयों, तुमने गलती करी है कि तुमने मेरी सलाह को नहीं माना है। उचित ये था कि तुम मेरी सलाह मानते और कीर्त से रवाना न होते, तब ना तो ये विपत्ति आती और ना ये हानि उठानी पड़ती। पौलुस स्पष्ट है, अब पौलुस दोनों काम कर रहा है। पौलुस उनकी गलती का भी आवाज़ दिला रहा है, तुमने गलती करी है, तुमने चेतावनी को नहीं ध्यान दिया, लेकिन इसके साथ साथ पौलुस उनकी सहायता भी कर रहा है।
पौलुस के, क्योंकि पौलुस का परमेश्वर उसके साथ है। पौलुस का वो परमेश्वर जिस परमेश्वर ने उसको बचाया था, जिस परमेश्वर ने उसको जीवन दिया था, जिस परमेश्वर के साथ रहकर वो संगति करता था, बातचीत करता था, प्रभु की वाणी को सुनता था, प्रार्थना करता था। मेरे प्रिय, बहुत ज़रूरी बात है कि हम परमेश्वर तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ मेरा और आपका उस परमेश्वर से कैसा संबंध है। कितना अधिक हम उसके साथ प्रार्थना करते हैं, कितना अधिक हम उसके वचन को पढ़ते हैं, कितना अधिक उसकी बातों पर ध्यान रखते हैं, कितना अधिक हम इस कलीसिया का सम्मान करते हैं, कितना अधिक हमारे अंदर ये खोज रहती है कि हम प्रभु को जानें, प्रभु को खोजें। और संसार में जब थोड़ी सी परेशानी हुई, थोड़ा हिले, कुछ और हुआ, परेशान हुए, थोड़ा सा कुछ हुआ, तूफान शांत हो गया, फिर हम शांत हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन निरंतर परमेश्वर के साथ बना पाया जा सके, हम उसके वचन का आदर कर सकें, हम उसकी आज्ञा का पालन का आदर कर सकें, हम उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसको हम सम्मान दे सकें। मेरे प्रियो, कई बार हम परमेश्वर से अपने लिए भौतिकता को, अपनी संसारिकता को, अपनी शारीरिकता को, इन सारी चीज़ों को चाहते हैं। प्रभु तो हमारे लिए ये कर दीजिए, प्रभु ये हमारे कर दीजिए, हमारे बच्चे अच्छे हो जाए, हमारी नौकरी अच्छी हो जाए हमारे। लेकिन प्रभु के लिए क्या करना चाहिए, हम उसके लिए कभी भी तैयार नहीं होते, और हमें सावधान रहना चाहिए इस बात से। साथ है वो कह रहा है, लेकिन पौलुस परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की आवाज़ को सुनता था, परमेश्वर के वचन को जानता था, परमेश्वर के साथ उसका गहरा संबंध था। मेरे प्रियो, क्या आपका संबंध परमेश्वर के साथ गहरा संबंध है? क्या आप परमेश्वर को गहराई से जानते हैं? ऊपर से हाँ, वो उद्धार करता है, उसने हमारे पापों को क्षमा किया, लेकिन आप कितना अधिक गहराई से उसका संबंध है? क्या बिना उसके आपका जीवन सरलता से चल सकता है? आप कितना अधिक उसकी खोज में रहते हैं? अब यहाँ पर आगे कहता है 22 पद, अब भी मैं तुमसे आग्रह करता हूँ। अभी पौलुस क्या कह रहा है? ठीक है, तुमने गलती करी है, तुमने क्या, लेकिन फिर मैं तुमसे अनुरोध कर रहा हूँ, अभी भी तुम्हारे लिए अवसर है, अभी मैं तुमसे आग्रह कर रहा हूँ, तुमसे विनती कर रहा हूँ, अभी भी तुमसे कहना चाह रहा हूँ। क्या आग्रह कर रहा हूँ? वो कह रहा है, साहस रखो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की तो हानि ना होगी, पर केवल जहाज की। तुम्हारी कोई नहीं हानि होगी। ये ठीक है, जहाज है, जहाज टूट सकता है, जहाज में तूफान आ रहा है, हो सकता है जहाज पत्थर से टकरा जाएगा, हो सकता है किसी चट्टान से टकरा जाएगा, या जहाज में कुछ सामान है। ये जहाज वो जहाज था जिसमें सामान ले जाया जाता था, उसी सामान के साथ साथ इसमें गेहूँ था और दूसरी चीज़ें थी, ये राशन था, ये सारी चीज़ें ले जा रहे थे, उसके साथ लोगों को भी बैठा के ले जा रहे थे। लेकिन सच पूछ जाए, ये यात जहाज नहीं, लेकिन सामान को इधर उधर ले जाने वाला जहाज था। पर वो कह ठीक है, सामान की कुछ हानि होती है, जहाज की कुछ हानि होती है, लेकिन तुम साहस रखो। साहस रखने का मतलब क्या है? तुम परमेश्वर पर निर्भर हो जाओ, तुम परमेश्वर की ओर ताको, तुम परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर पर साहस रखो। कह रहा है, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की तो हानि ना होगी, पर केवल जहाज की। क्यों कह रहा है? क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं सेवक हूँ, कुछ बातों को अपने जीवन की साक्षी के रूप में रहता है। पौलुस यहाँ पर लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है, पौलुस यहाँ पर अपने परमेश्वर के स्वयं के संबंध के बारे में बता रहा है, उसके साथ साथ वर्णन कर रहा है। लेकिन वो कह रहा है, पहली बात कह रहा है, मैं जिसका मैं सेवक हूँ। कह रहा है, क्योंकि जिसका मैं, किसका सेवक हूँ? वो परमेश्वर का सेवक था, किसी मनुष्य का नहीं, लेकिन परमेश्वर का सेवक था। और वो कहता बहुत ही के साथ बड़ी दृढ़ता था, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं सेवक हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसका मैं सेवक हूँ और उसी की सेवा मैं कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, मुझे और आपको समझना है कि मेरी आपका दृष्टिकोण परमेश्वर प्रति क्या है। और कई बार ये तूफान जो होते हैं हमारे प्राथमिकता को भी बदल देते हैं और हमारे दृष्टिकोण को भी बदल देते हैं। जब तक कई बार हमारे जीवन में इतने तूफान नहीं आते तो हम अपने जीवन को साधारण रीति से व्यतीत करते हैं। लेकिन कई बार जब हमारे जीवन में कोई ऐसा तूफान आता है तो हम अपने जीवन को एक नई रीति तौलते हैं, नई रीति जांचते हैं, नई रीति परखते हैं, और तब हम परमेश्वर की निकटता में आकर तब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है इस संसार के प्रति, संसार में रहने के प्रति। हमारे न केवल दृष्टिकोण बदल जाता है, लेकिन हमारी प्राथमिकता बदल जाती है। अब हमारी प्राथमिकता क्या है? और कई बार इसलिए हमारे लिए तूफान का आना भी ज़रूरी है। वो कह रहा है, न केवल इतना कह रहा है, लेकिन आगे चल के कहता है, इसलिए भाइयों साहस रखो, क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। वो कह रहा है, परमेश्वर जिसका सेवक हूँ, परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूँ, परमेश्वर जिस पर मैं विश्वास करता हूँ। और आगे चल के कहता है, जैसा मुझसे कहा गया वैसे ही अवश्य होगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा है। मैं उसके कथन पर विश्वास करता हूँ, मैं उसके वचन पर विश्वास करता हूँ। कितना अधिक हम उसके कथन पर विश्वास करते हैं,
कितना अधिक हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं, कितना अधिक उसके वचन को हम अपने जीवन में स्थानते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत ही ज़रूरी है और हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में गहराई से बसने देना है। सियोन कलीसिया का शुरू से ये रहा है, आरंभ से ये उद्देश्य रहा है कि हम परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता दें और इसीलिए परमेश्वर के वचन की शिक्षाएं और विस्तार से हम देना चाहते हैं। आरंभ से यह है, और चूंकि वचन हमारे लिए ज़रूरी है, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा यूहन्ना उसके 12 अध्याय उसके 48 पद में, और अंतिम दिनों में तुम्हें दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात परमेश्वर का वचन जो उसके मुख से निकला है वही तुम्हें दोषी ठहराएगा। और इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेना है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कलीसिया में, बहुत कुछ हो सकती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़, लेकिन अगर परमेश्वर के वचन की प्राथमिकता नहीं है तो हमारा जीवन सब कुछ बेकार होगा। और इसलिए वो कह रहा है कि मैं उस जो कुछ परमेश्वर ने मुझसे कहा गया था, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपसे क्या कहा? याद है आपको परमेश्वर ने कभी कुछ कहा आपसे? आप जब दाएं बाएं घूम रहे थे, परमेश्वर ने क्या कहा? जब आपके सामने तूफान थे, परमेश्वर ने आपसे क्या कहा? जब आप परमेश्वर से दूर थे, तब परमेश्वर ने आपसे क्या कहा? जब परमेश्वर ने आपको परिवार दिया, परमेश्वर ने आपसे क्या कहा? कौन सी बातें आपको याद हैं? कब आप सोचते हैं किसी बात के बारे में? और वो कहता है, और तब उसके बाद आगे चल करके क्यों आराम से हम देखते हैं, यद्यपि पौलुस का जीवन सरल नहीं था। प्रेरितों काम उसके 23 अध्याय में पढ़े तो 23 अध्याय से हम पाते हैं कि पौलुस को तो घात उसी समय लोग करना चाहते थे। 40 लोगों ने मिल करके उपवास रखा था 23 अध्याय में, और उपवास रख के उसको कहा था कि जब तक हम पौलुस को मार ना डालें हम भोजन नहीं करेंगे। प्रेरितों काम उसके 23 अध्याय में वर्णन है। और तब जब वो बातचीत आपस में कर रहे थे, तब उसके पौलुस के भांजे ने उसको सुन लिया, और उसको सुनने के बाद उसने आके पौलुस से बताया कि ये लोग ऐसी ऐसी बातचीत कर रहे हैं, ऐसी योजना बना रहे हैं और तुझको घात करना चाह रहे हैं। और तब पौलुस ने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो जाके सूबेदार से बता। तब उसने अपने भांजे को सूबेदार के पास भेजा और सूबेदार ने उसको जाके सूबेदार को बताया, और तब सूबेदार ने पौलुस के जीवन की रक्षा करी। शुरू से क्यों, क्या बात थी? बात ये थी कि पौलुस व्यवस्था से एक कदम और आगे बढ़कर जीवन व्यतीत कर रहा था। अब पौलुस के लिए परमेश्वर के वचन का स्थान देना, परमेश्वर के वचन को सुनना, उसका पालन करना ही श्रेष्ठ रह गया था। और इसलिए चूंकि वो परमेश्वर के वचन में, और बार बार पौलुस कहता कि वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने यही तरीका यही था, प्रेरितों का तरीका यही था, पौलुस का तरीका था, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, और इसलिए सम्मान करता है। मेरे प्रिय, सच है। जो हम इस बात को देखते हैं, पौलुस उनको साहस दिला रहा है, हिम्मत दिला रहा है, परेशान मत हो, घबराओ मत। क्या मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 33 पद से, अगर हम 23 पद से हम पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस वहाँ वर्णन कहता है कि मैं कितनी बार किस कठिनाई में गया। 3 बार 5 बार मैंने 39 कोड़े खाए, 3 बार मैं समुद्र से में फेंका गया। ये सारे अनुभव करता है, मेरे को किस प्रकार से मारने की कोशिश करी गई, ये सब कुछ मैंने सहा, सब कुछ मैंने सहा, लेकिन मेरा प्राण बार बार जोखिम में डाला गया, पर परमेश्वर ने मुझे बचाया है। और पौलुस परमेश्वर पर इस तरह से निर्भर था, क्योंकि वो जानता था, वो कह रहा है साहस रखो क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मेरे प्रियो, चाहे जीवन में कैसी परिस्थितियाँ आए, कठिन परिस्थितियाँ आती है, समस्याएं आती हैं, हानियाँ होती हैं, हमारे प्रिय जन्म से बिछड़ सकते हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर महान है, अद्भुत है। और मेरे प्रियो, उस पर विश्वास करते हुए हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। और यहाँ पर तब आगे चल करके एक और स्थल में 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 16 से 17 पद में पौलुस कहता है कि मेरे पक्ष में किसी ने समर्थन नहीं दिया था। उस समय भी किसी ने पौलुस के पक्ष में कोई बात नहीं करती, उसको लोग मारना चाहते, परंतु सचमुच में सब ने उसे त्याग दिया, लेकिन प्रभु उसके पक्ष में खड़ा रहा। कहता है सब ने मेरे को त्याग दिया था, कोई मेरे पक्ष में नहीं था, लेकिन प्रभु मेरे साथ खड़ा रहा। 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 16 और 17 पद। और इसलिए पौलुस का विश्वास बहुत अधिक था। मेरे प्रियो, फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ, हम संसार में हैं, ये संसार एक दिन नाश हो जाएगा। इस संसार में परमेश्वर मुझे और आपको रखा है, वो सच है। हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, हम कई बार थोड़ी सी बीमारी में, थोड़ी सी परेशानी में इतना हाय तौबा करने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमारा विश्वास कहाँ है, क्या है? विश्वास जब परखा जाता है, जब हम सोना कब परखा जाता है, जब अग्नि में डाला जाए, जब सारी चीज़ अच्छी अच्छी है, तब फिर क्या पता है।
लेकिन जब हमारे सामने कठिन है, उस समय हम घुटने के बल होकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर साहस मांगें, परमेश्वर से विश्वास के लिए प्रार्थना करें। ये परिस्थिति विश्वास को बढ़ाने की है। और ये सच है, तूफान जो था कुछ लोगों के लिए कठिनाई कारण था, लेकिन तूफान पौलुस के लिए उसके विश्वास की बढ़ोतरी का कारण था, परमेश्वर के सामर्थ्य को देखने का कारण था, परमेश्वर के अधिकार को देखने का कारण था, परमेश्वर प्रभु सत्ता को देखने का कारण था, और परमेश्वर और अधिक निकटता से पहचानने का कारण था। मेरे प्रियो, ये सच है, वो कठिन परिस्थितियाँ मुझे और आपको परमेश्वर के निकटता में ला सकती हैं। ये मेरे और आपके जीवन के बारे में, कैसा मेरा मस्तिष्क है, कैसा मेरा हृदय है, कैसे मेरी सोच है, कितना अधिक। मसीह जीवन सरलता का जीवन नहीं है। अगर आप बाइबल को उठा के देखें, ना केवल पौलुस के बारे में लेकिन प्रभु के सेवकों के बारे में शुरू से देखें, जिन्होंने परमेश्वर को प्रश्न किया है उन्होंने कठिनाइयों को उठाया है, उन्होंने यातनाएं सही हैं, उन्होंने त्याग सहा है, उन्होंने सब कुछ सहा है। केवल हम रोटी, कपड़ा, मकान को लेके बहुत खुश ना रहें मेरे प्रियो। हमें सच में ये संसारिक चीज़ें जो चाहिए, लेकिन प्राथमिकता ये नहीं है। हमारा फैशन प्राथमिकता नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड प्राथमिकता नहीं है, हमारा बहुत अच्छा ऊंचा स्तर होना चाहिए प्राथमिकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह है, उसके वचन है, उसके प्रति समर्पण है। उसके लिए हमें कुछ करना पड़े और उसमें होकर के हमें दूसरों के लिए कुछ करना पड़े। दूसरों की चिंता, दूसरों के लिए प्रेम, दूसरों की सहायता, दूसरों की हिम्मत अफजाई, दूसरों को उठाना, ये है। ये लोग प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन पौलुस क्या कह रहा, तुम साहस रखो, साहस रखो। पौलुस कह सकता था, अरे तुम प्रभु को नहीं जानते तो प्रभु अब तुम्हें बताएगा। मेरे प्रिय चीज़ को ध्यान रखिए, कई बार जब हमारे पास तूफान आते हैं, चाहे शायद वो बीमारी के रूप में हो, चाहे किसी और चीज़ में, हम कहते थे अरे इसने पाप किया इसलिए ऐसा। नहीं नहीं नहीं, हर बीमारी, हर कठिनाई, हर क्लेश, हर संकट, हर विपत्ति पाप के कारण नहीं होती। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन परमेश्वर के वचनों को हमें ध्यान रखना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन रोमियो उसके 8:28 में कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 119:67 में, पीड़ित होने से पहले मैं भटक गया था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। क्या मतलब है? एक समय था जब मैं प्रभु में अपने मार्गों पर चले जा रहा था, लेकिन अगर ये कठिनाई आ गई, अगर ये तूफान आ गया, अगर ये बीमारी आ गई, इसने मुझे आपकी निकटता में लाया है, इसने मुझे सचेत किया है, इसने मुझे सावधान किया है कि मैं आपके वचन को जान सकूं और उसके अनुसार जीवन व्यतीत कर सकूं। भजन संहिता 119:71 में कहता है, मुझ पर जो क्लेश आया वो मेरे लिए भला ही हुआ कि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, केवल पाप के कारण, लेकिन हर बात में परमेश्वर मुझे और आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है। लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति में परमेश्वर चाहता है हम शांत होकर के परमेश्वर की वाणी को सुने, परमेश्वर के वचन को सुने और वचन के द्वारा हम परमेश्वर की निकटता में आए। क्योंकि परमेश्वर का वचन दाऊद यही कहता है कि पीड़ित होने से पहले मैं भटक गया था, मैं अपने मार्गों पर चला था, अपनी संसारिकता में चला था, अपने संसार में चला, लेकिन प्रभु ने मुझे अपने पास बुलाया। ये है। तब आगे चल करके कि एक अनुभव को बांटता है 27 पद से लेकर के 38 पद तक। अब ये सब कुछ अपनी साक्षी देता है। अब ये जब आगे बढ़े थे, 14वीं रात आई और हम अंद्रियात सागर में भटकते फिर रहे थे। आधी रात लगभग मल्लाहों ने अनुभव किया कि हम किसी तट पर पहुंच रहे हैं। अब वो कहीं ना कहीं तट पर पहुंच रहे हैं। और तब लिखा हुआ है 29 पद में, तब इस डर से कि कहीं चट्टानों से ना जा टकराएं, वे जहाज के पिछले भाग से 4 लंगर डालकर बोर होने तक की कामना करने लगे। लंगर, बाइबल में लंगर जो है वो आशा का प्रतीक है। अगर इब्रानी उसके 6 अध्याय को देखेंगे तो हम उसमें देखते हैं कि 19 पद में लिखा, आशा हमारे प्राण के लंगर है। आशा जो निश्चित और दृढ़ है, हमारे प्राण की लंगर है। ये है परमेश्वर का वचन हमें बताता है। तो इसलिए हम इस बात को देखते हैं कि किस प्रकार से, और तब उसके बाद उन्होंने लंगर डाले जिसमें उनको एक आशा मिली। और तब 33 पद से लेकर के आगे बढ़ता है, 14 दिन हो गए जब तुम लगातार चिंता करने के कारण भूखे रहते। 34 पद, अतः मैं तुम्हें समझाता हूँ कि अपने प्राण रक्षा के लिए कुछ खा लो, क्योंकि तुम में से किसी की एक बाल भी बांका ना होगा। ये कहकर उसने रोटी ली और सब के सामने उसके परमेश्वर को धन्यवाद दिया और तोड़कर खाने लगा। इससे उन सब को प्रोत्साहन मिला और उन्होंने भोजन किया। इससे उन सब को प्रोत्साहन मिला। पौलुस का एक उद्देश्य है कि उनको प्रोत्साहित करा
और तब हम आगे चल करके देखते हैं, अब आगे चल करके ये जहाज़ एक समतल स्थान पर आ जाता है और वे वहाँ पर रहते हैं। अंत में मेरे और आपके लिए, आपने प्रभु यीशु मसीह को क्या और कैसे करके जाना है? पहली बात, आपका विश्वास कैसा है? दूसरी बात, क्या किसी भी तूफान के समय आपका विश्वास, साहस और परमेश्वर पर बढ़ता है, या आप हताश, निराश और परेशान होते हैं? पौलुस के वचनों को याद रखिए, साहस रखो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा और मैं ना तुम्हें त्यागूंगा। लेकिन ये सच है, ये कब? जब मेरा और आपका जीवन प्रभु के हाथों में एक सही संबंध में हो, जब हमने उसको अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, पापों से क्षमा प्राप्त की है, उसके सुसमाचार पर विश्वास किया है और उसके साथ साथ अपने जीवन को उसके हाथों में दे करके निरंतर हम उसके साथ जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु सहायता करे कि हम कैसे ही तूफान क्यों ना हो, हम उस तूफान में खड़े होकर जीवन को व्यतीत कर सकें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।